हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे। तो साथियों, जीके के इंपॉर्टेंट सीरीज में आज ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें मैं आज डिस्कस करूंगा 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑफ जीके फॉर ऑल एग्जाम्स, जिसमें सारे एग्जाम्स कवर होंगे। जो मोस्टली एग्जाम जो कवर होंगे इसमें एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल प्री के जो भी एग्जाम होंगे इसमें से जीके बाहर नहीं जाएगी। लगभग यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। मिसलिनियस एक तरीके से टॉपिक्स मान लीजिए, जो मिसलिनियस टॉपिक होते हैं जहाँ से कई बच्चे कम पढ़ते हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन उठाए गए और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं 15-20 दिन, तो आप अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट देखेंगे कि यहाँ जीके में आपका कॉन्फिडेंस और स्कोर दोनों बढ़ रहे होंगे। तो साथियों, ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। आप इसी तरह की अगर वीडियो 10-5 मिनट के अंदर जो भी मैं 25 क्वेश्चन करवाता हूँ, इसको आप देखने के लिए तो चैनल पर रेगुलर बने रहें और अपने तरह और भी बच्चों को इस चैनल पर जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन साथियों समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और समुद्रगुप्त के कई और अन्य नाम है। विक्रमांक, कौन से लिख लीजिएगा, विक्रमांक, 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 और अश्वमेधकर्ता, 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 ये किसके उपनाम है? ये साथियों समुद्रगुप्त के उपनाम है। तो विक्रमांक और अश्वमेधकर्ता इसके दो उपनाम है, आप याद रख लीजिएगा। आगे देखेंगे, राजा समुद्रगुप्त किस वंश के थे। तो समुद्रगुप्त किस वंश थे? तो गुप्त वंश के समुद्रगुप्त जो थे, उनका जो वंश था वो गुप्त वंश था। आगे देखेंगे, दास कैपिटल के रचयिता कौन है। ये दास कैपिटल के रचयिता है कार्ल मार्क्स। साथियों कौन है? कार्ल मार्क्स। और ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं। क्या क्या हुए? इकोनॉमिस्ट हुए हैं कार्ल मार्क्स। इन्होंने कौन सी लिखी? दास कैपिटल लिखी। आगे देखेंगे, 4th नंबर, शुक्र और मंगल के बीच कौन सा ग्रह स्थित है। साथियों ये पृथ्वी है। कौन सा है? ये पृथ्वी स्थित है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुष्क वर्ग या ड्राई आइस, ड्राई आइस, ड्राई आइस। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं। साथियों का ड्राई आइस, ड्राई आइस। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर, किसी राज्य के आपातकाल घोषित करने का प्राधिकार किसके पास है। किसी भी राज्य में अगर आपातकाल लगाना हो तो ये साथियों राष्ट्रपति का अधिकार है। किसका? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति चाहे किसी भी उसमें राज्य में आपातकाल लगा सकता है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में अब तक 8 बार आपातकाल लग चुका है, जो हमारे राष्ट्रपति जी द्वारा लगाया गया। आगे देखते हैं, बंगाल विभाजन किसने रद्द किया था। तो बंगाल विभाजन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द किया था। किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने। और बंगाल विभाजन किसने करवाया था। तो साथियों लॉर्ड कर्जन ने। कौन? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन ने। और कब हुआ था बंगाल विभाजन? तो 1905, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। और रद्द किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द किया था 1911 में। सभी मजबूत हाइड्रोजन के बॉन्ड क्या होता है। सभी में सबसे मजबूत जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो H2 होता है। H2 क्या होता है? पोलराइज्ड होते हैं। ये इनका स्ट्रक्चर H2 का कैसा बनता है? इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर H2O का, ये पोलराइज स्ट्रक्चर होता है, याद रखेंगे। तो सबसे मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड इसी में होती है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे साथियों? भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। याद रखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों मौलाना अब्दुल कलाम। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। कब? 1942 में। इसके अध्यक्ष तो कौन थे कांग्रेस के? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सिडेराइट किसका अयस्क है। तो सिडेराइट यानी लोहे का है। किसका? लोहे का। याद रखेंगे, सिडेराइट किसका अयस्क है। तो लोहे का अयस्क। साथियों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिडेराइट लोहे का अयस्क है। आगे देखेंगे, ताप और विद्युत का सुचालक कौन सा है, यानी गुड कंडक्टर कौन सा है। किसका? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। गुड कंडक्टर पूछा, सुचालक माने होता है गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर जो बढ़िया बिजली पकड़ता है या हीट पकड़ता है। तो गुड कंडक्टर कौन सा? तो ग्रेफाइट होता है। कौन सा? ग्रेफाइट। अधातु बोला, नॉन मेटल में बोला। नॉन मेटल प्रॉपर्टीज में कौन गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है। साथियों ये ग्रेफाइट होता है, याद रखना है आपको। एलोरा गुफा कहाँ है। एलोरा की गुफा साथियों महाराष्ट्र में, बहुत पूछता है। एलोरा, एलिफेंटा, इस तरीके जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में है। आगे देखेंगे, एलोरा का गुफा का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो एलोरा गुफा का निर्माण साथियों राष्ट्रकूट के शासनकाल में हुआ था।
और राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? दंतीदुर्ग, दंतीदुर्ग, दंतीदुर्ग और मान्यखेट, इसका दंतीदुर्ग और मान्यखेट इसकी राजधानी थी। तो एलोरा की गुफा का निर्माण किसके शासनकाल में? राष्ट्रकूटों की राजधानी दंतीदुर्ग या मान्यखेट बोल सकते हैं, दंतीदुर्ग या मानखेस्ट। आगे देखेंगे, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत सेशन में हुआ था। कब? सूरत में। और ये कब हुआ? 1907 में। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ सूरत सेशन में। कहाँ? सूरत सेशन में 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसमें ये नरम दल, नरम दल, नरम दल और गरम दल में बट गए थे। नरम दल और गरम दल। गरम दल के नेता थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, ये गरम दल के नेता थे लाल बाल पाल। और इस 1907 में सूरत सेशन में बट गया था, कांग्रेस विभाजन हो गया था। आगे देखेंगे, भारत का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? भारत का सबसे ऊंची चोटी के नाम कंचनजंगा, इसको हम K2 भी बोल सकते हैं, कंचनजंगा जिसे बोलते हैं, कंचनजंगा, कंचनजंगा या K2 बोल सकते हैं। आगे देखेंगे, हजरत मस्जिद कहाँ है? तो हजरत बल मस्जिद साथियों श्रीनगर में है। कहाँ है? श्रीनगर में, याद रखना है। हजरत बल मस्जिद कहाँ है? तो श्रीनगर में है, याद रखना है। आगे देखेंगे, 17 नंबर, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम। बहुत ही सरल क्वेश्चन, ये तो बच्चा कर लेगा। तो राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवों की राजधानी बहुत पूछा, कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी कहाँ पे थी? तो कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी साथियों कांचीपुरम थी। आगे देखते हैं 19 नंबर, स्फुर या फ्लैश, स्फुर या फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण किससे किया जाता है? तो साथियों ये तांबा से किया जाता है। किससे? तांबा से। बल्ब के तार का निर्माण किससे किया जाता है? तांबा से। आगे देखेंगे, रेल बजट सामान्य बजट से अलग किया गया। तो ये रेल बजट जो है सामान्य बजट से कब अलग किया गया? तो 1924-1925 में। 1924 से 1925 में रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया साथियों। किसको? रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? तो 1924-1925 में। तुरंत ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। भाई हम कोल्ड ड्रिंक में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोनेटेड बेवरेज पड़े होते हैं कोल्ड ड्रिंक में। तो यहाँ पर कौन सा? तो कार्बोहाइड्रेट राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो यहाँ पर विटामिन बी और सी जल में घुलनशील। कौन सी? BC जल में घुलनशील है। खजुराहो मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो खजुराहो चंदेल शासक। और कौन थे? नुन्नुक करके एक चंदेल शासक थे, उन्होंने खजुराहो का मंदिर बनवाया था। कहाँ? चंदेल शासकों ने। और उनका ये, और खजुराहो है कहाँ? ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। और इसके शासक कौन थे? चंदेल शासक नुन्नुक ने करवाया था। कौन से? नुन्नुक खजुराहो, जो चंदेल शासक नुन्नुक थे, उन्होंने खजुराहो का मंदिर का निर्माण करवाया था, याद रखना है। गन मेटल किसका मिश्रण होता है? तो तांबा, टिन और जिंक। तांबा का होता है जिसमें टिन और जिंक होती है। कौन सी? टिन या जिंक। गन मेटल में टिन होती है, टिन और जिंक होती है, जिंक। ये गन मेटल होता है तांबा का। आगे देखेंगे, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। कौन सी है? नील नदी, सबसे लंबी नदी। आई होप आपका वीडियो आज का वीडियो आपको समझ में आएगा। और इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए, डेली देखने के लिए, कम समय में 10 मिनट के शो में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं। हालांकि और भी चैनल प्ले लिस्ट पढ़ी है हिंदी का, जिस भी भाई को हिंदी साहित्य में दिक्कत है वो भी इस चैनल की प्ले लिस्ट पर विजिट करके देख सकता है। यूपी जीके की 1-2 क्लासें पढ़ी हैं और ये साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज तो चली रही है। हाँ, हालांकि अब महाभारत सीरीज मैं डेली आपको शुरू करवाऊंगा, जो विवेक सर द्वारा करवाए गए थे, महाभारत जो प्रैक्टिस से लॉन्च किए गए थे, उसका सीरीज डेली चलेगा। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए।